जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो गायत्री माँ ने रास्ता दिखाया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपने आज तक सुना नहीं होगा, माँ गायत्री के चमत्कार का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति की है जो हर उस इंसान के पास खड़ी होती है जो टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ता। यह कहानी किसी पौराणिक युग की नहीं बल्कि आज के हमारे की समय की है। दिल्ली के सड़कों, अस्पतालों और टूटते सपनों के बीच घंटी एक सच्ची लगने वाली घटना। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के बाहर एक आदमी बेंच पर बैठा कांप रहा था। नाम था नीरज। उसकी 7 साल की बेटी आर्या आईसीयू में थी, गंभीर हालात में। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो भगवान की ही कृपा ही इनको बचा सकती है, नहीं तो बच्ची नहीं बच पाएगी। नीरज एक नास्तिक था। इस माँ की शक्ति पर भरोसा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं था कि माँ का क्या चमत्कार कर सकती है। अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो वह सिर्फ मेडिकल साइंस पर भरोसा करता था। लेकिन आज उसका पैसा, उसकी पहुंच, सब कुछ बेकार हो चुका था। पास ही उसकी पत्नी मीरा धीरे धीरे गायत्री मंत्र जप रही थी। ओम भूर्भुवः स्वः। नीरज झुंझला गया। मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं होता। लेकिन मीरा बोली, जब इंसान हार जाता है तो तभी माँ जागती है। तभी एक कॉल आया। भोपाल में एक सड़क दुर्घटना में एक युवती ब्रेन डेड थी। उसका ब्रेन मैरो मैच कर रहा था, लेकिन कागजी अनुमति उसके गांव से लेनी थी, और गांव था मध्य प्रदेश के जंगलों में। नीरज को रातों रात निकलना था। भयंकर बारिश, अंधेरा, टूटी सड़कों वाला रास्ता। बीच जंगल में उसकी गाड़ी बंद हो गई। मोबाइल नो नेटवर्क, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश। नीरज पहली बार रो पड़ा, अगर मेरी बेटी मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक साधारण सी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पे शांति, आंखों में अजीब सी चमक। गाड़ी खराब हो गई बेटा, उसने पूछा। नीरज चौंका। इस जंगल में एक औरत? वह बोली, डर मत, खोल बोनट। उसने बस एक बार हाथ लगाया और कहा, माँ गायत्री का नाम लो और स्टार्ट करो। नीरज ने चाबी घुमाई। गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। नीरज सन्न रह गया। आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई। मैं वही हूँ जो तब आती हूँ जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वह बोली, तुम्हारी बेटी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम समय पर पहुंचो। फिर वह अंधेरे में गायब हो गई। नीरज गांव समय पर पहुंचा। कागज बने, बैनो मैरो रवाना हुआ। सर्जरी सफल रही, आर्या बच गई। कुछ दिन बाद नीरज उस जंगल में दोबारा गया। वहां एक छोटा सा मंदिर था, गायत्री माँ का। मूर्ति के सामने वही सफेद साड़ी रखी थी। पुजारी बोला, यह साड़ी सालों से यहाँ है। कहते हैं माँ इसे पहनकर जरूरतमंदों की मदद करने जाती है। नीरज की आंखों से आंसू निकले। दोस्तों, गायत्री माँ सिर्फ मंत्र नहीं है, वे चेतना है, वो शक्ति है। वे तब आती हैं जब विज्ञान भी हार मान ले। अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस एक बार दिल से बोलना, ओम गायत्री नमः। माँ जरूर आएगी। जय गायत्री माता, जय सनातन। दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से भगवान को पुकारा जाता है उसी भाव से आपकी मदद करते हैं। जैसे माँ गायत्री ने आपके भाव के अनुसार आपकी मदद की। अगर आपका मन सच्चा है तो आपकी पुकार भगवान तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय माँ गायत्री देवी। नमस्कार दोस्तों, आगे हम आपको ऐसी वीडियो